आज हम बात करेंगे सरकमस्टांसेस के बारे में। ये वो सरकमस्टांसेस हैं जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब इससे पहले हमको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गिरफ्तारी होती क्या है। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 46 के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उसको स्पर्श करके या शरीर को रोक कर की जाती है। यदि वह अपने आप आत्मसमर्पण कर दे तो वैसा करना भी आवश्यक नहीं है। गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग करना यदि आवश्यक हो तो केवल उतना ही बल प्रयोग किया जा सकता है जितने से गिरफ्तारी हो सकती है। ये सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में क्लियर किया गया है। आगे चलते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि गिरफ्तारी के दो प्रकार होते हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार करने की समर्थता, पुलिस द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट प्राप्त करने के बाद गिरफ्तार करना। सीआरपीसी की सेक्शन 41 में उन सभी परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित हो या रह चुका हो, जिसके युक्तियुक्त संगत शिकायत की गई हो या जिसके संबंध में अपराध जनित विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या उचित संदेह विद्यमान हो। यदि उस व्यक्ति के पास गृह भेदन का कोई उपकरण पाया जाए जिसे रखने का वह विधि संगत कारण ना बता पाए तो ऐसे में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई घोषित अपराधी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास चोरी की वस्तु पाई जाए या कोई ऐसा युक्तियुक्त कारण हो जिसके आधार पर उस पर इस प्रकार का संदेह किया जा सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा उपस्थित करे या विधि युक्त अभिरक्षा से भागने का प्रयत्न कर रहा हो या भागा हो। भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई भगोड़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध किसी ऐसे अपराध से रहा हो या उसके विरुद्ध परिवाद किया गया हो या उस कार्य में संलग्न होने की विधि संगत शंका हो जो कि भारत के बाहर घटित किया गया हो, और यदि वह भारत से घटित होता है तो दंडनीय अपराध होता है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है। कोई ऐसा दोष सिद्ध अभियुक्त जो छोड़ा गया हो परंतु उसने धारा 356 की उपधारा 5 के अनुसार बनाए गए किसी नियम को भंग किया हो। ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने के लिए लिखित या मौखिक रूप से कोई मांग की गई हो। पुलिस स्टेशन का कोई भी इंचार्ज अधिकारी धारा 109 और 110 में वर्गीकृत किए गए व्यक्तियों को इस संहिता में दी गई प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। अभी आपको ये तो क्लियर पहले ही कर दिया गया है कि कितनी तरह की गिरफ्तारी हो जाती हैं, काइंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होता है, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार करने की समर्थता और पुलिस द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट प्राप्त करने के बाद गिरफ्तार करना, यानी कि गिरफ्तारी दो प्रकार की हो सकती है। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में ये क्लियर कर दिया गया है कि गिरफ्तारी क्या होती है और इसमें क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति का विरोध करता है या बचने का प्रयत्न करता है अथवा भागता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस समस्त साधनों का प्रयोग कर सकती है, जिसके अंतर्गत व्यापक अर्थों में सभी साधनों के अलावा अन्य लोगों की सहायता लेना भी है। गिरफ्तार करने में प्रयोग द्वारा मृत्यु सिर्फ उन व्यक्तियों को दी जा सकती है जिन्होंने मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड वाला अपराध किया हो, वे बचकर भाग निकलने के प्रयत्न में हो अथवा फिर किसी प्रकार की भयंकर हानि पहुंचाना चाहते हो। तो ये क्लियर किया गया है कि गिरफ्तारी क्या होती है और सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये क्लियर किया गया है। सीआरपीसी सेक्शन 41 के सबसेक्शन 2 के प्रावधान सहित धारा 107 के अधीन कार्रवाइयों पर लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आज आपको क्लियर हो गया है कि अरेस्ट की कार्रवाई क्या होती है, अरेस्ट क्या होता है और वह कौन से सरकमस्टांसेस हैं, कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें एक पुलिस वाला बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में आपको गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार भी बताए जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके भी कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आपको सही कानूनी जानकारी मिलती रहे।